of normal fever Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे इसरो का ये चंद्रयान 3 मिशन क्या है, किस प्रकार से ये चंद्रमा पर पहुंचेगा और इसरो इससे क्या क्या उपलब्धियां हासिल करने वाला है। बहुत ही प्राउड मूवमेंट है इंडिया के लिए, तो एक बार मैं आपसे कहूंगा कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हम लोग इसरो के इस चंद्रयान मिशन को समझेंगे अच्छे तरीके से। ये चंद्रयान 2 मिशन का ही अपग्रेडर है। समझ लो कि चंद्रयान 2 मिशन जो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया था, उसी को कंप्लीट करने के लिए चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 मिशन जो है दोस्तों, ये लॉन्च किया गया था जुलाई 2019 में, और जुलाई 2019 में वो लॉन्च किया जाने के बाद, क्योंकि वो 90% सफल रहा था, 95 कह सकते हैं, थोड़ा सा उसमें लैंडर जो है वो ठीक तरीके से लैंड नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार का उम्मीद किया जाता है, इस बार क्योंकि और ज्यादा एडवांस तरीके का बनाया गया है और ज्यादा मजबूत बनाया गया है अपने लैंडर को, तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि वो लैंड भी करेगा और हम लोग खुशियां भी मनाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है, ये सक्सेसफुल रहता है मिशन इसरो का, तो इंडिया बन जाएगा दुनिया का चौथा देश जो अपने लैंडर को या कहें अपने रोवर को वहां पर उतारेगा चंद्रमा की धरती पर। चाइना, अमेरिका और रसिया इससे पहले कर चुके हैं, भारत होगा चौथा देश। अब यहां पर हम लोग समझेंगे एक एक चीज को, एक एक प्रोसेस को। अब ये जो रॉकेट होता है, ये अलग अलग स्टेजेस में होता है और अलग अलग स्टेजेस में टूटते हुए जाता है। शुरुआत में देखिए रॉकेट का नाम क्या है, सबसे पहले तो नाम ही आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखना रॉकेट का नाम है LV-M3 M4। ये रॉकेट है और इसी से ये लॉन्च किया जाएगा। पिछली बार वाला जो था GS-LV MK3 था, और उसी का समझ लो एक प्रकार से नाम बदल करके LV-M3 M4 किया गया है, जिसकी मदद से ये लॉन्च किया गया है। ये कई स्टेजेस में होता है, और यहाँ पर देखो S200 जो है, फिर L110, फिर ऐसे ऐसे S200 सेपरेशन होगा, ये दोनों जुड़े हुए हैं। उसके बाद फिर L11 बर्निंग शुरू होगा, बर्निंग इसका फेज आएगा। आगे चलते चलते ऐसे लास्ट में C25 ये जो होगा ये शट ऑफ हो जाएगा, और लास्ट में यहाँ से ये सैटेलाइट निकलेगा जो कि होगा चंद्रयान 3। यहाँ पर कंप्लीट रॉकेट आप देखना चाहोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा ये रॉकेट। ये अब इसका ऐसा नहीं है कि सब कुछ इसी में बनाया जाता है, सब अलग अलग पार्ट अलग अलग जगह पे बनाए जाते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से, और उसके बाद सबको ले जाकर के कैरी करके एक जगह पर बिल्ड किया जाता है, या कहें कि असेंबल किया जाता है। और यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से ट्रक के माध्यम से ये ले जाया जाता है और जा करके वहां पर लॉन्च किया जाता है। ये जो इसरो का ये चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया है, ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया है। यहीं से ये चंद्रयान 2 भी लॉन्च किया था। तो यहाँ पर देखो अलग अलग पार्ट्स हैं जो यहाँ से बंद करके जा रहे हैं और जा करके असेंबल होते हैं। इसमें से कुछ पार्ट जो हैं वो विदेशों से मंगाए गए हैं, लेकिन मैक्सिमम पार्ट इंडिजीनियस है, यानी कि स्वदेशी रूप से बनाए गए हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से है विक्रम लैंडर जो बनाया गया है, और यहीं से रोवर अपना उतरेगा। रोवर का नाम प्रज्ञान और लैंडर का नाम विक्रम। जो पुराना नाम था चंद्रयान 2 के लिए, वही नाम इसमें भी रखा गया है, क्योंकि पिछला वाला सक्सेस नहीं हो पाया था, तो नाम नहीं बदला गया है। नाम विक्रम लैंडर ही है और रोवर का नाम प्रज्ञान ही है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये खुलेगा और उतरेगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे ये जाकर के उतरेगा। तो अब इस प्रकार से अलग अलग पार्ट्स बनते हैं और जाकर के ये असेंबल होकर के कुछ यहाँ पर जाते हैं। रेल की पटरियों जैसा यहाँ पर स्ट्रक्चर बना होता है, और दूर पर जाकर के यहाँ पर देखिए दूर ले जा करके इसको यहाँ पर लॉन्च पैड पर ले जाया जाता है, पहुंचाया जाता है, और फिर वहां से लॉन्च किया जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से तो इसरो ने इसे बनाया हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से इसरो ने इसे तैयार किया हुआ है और इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। अब बात करेंगे ये चंद्रयान 3 मिशन में चंद्रयान 3 कैसे काम करेगा, ये जो सैटेलाइट है ये वर्क कैसे करेगा, किस किस के लिए लॉन्च किया गया है। तो देखो ये चंद्रमा पर गया है, चंद्रमा पर जाएगा और ये पहुंचेगा जाकर के 23-24 अगस्त को। कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 23 अगस्त को दोस्तों, सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो 23 अगस्त को शाम को 5:47 पर ये जो है वो लैंड कर जाएगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा इस बार तो। ठीक है, तो 23 अगस्त शाम 5 बजे ये जो अपना ये लैंडर है विक्रम लैंडर, ये लैंड करेगा चंद्रमा की धरती पर। कहां पर? चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में ये लैंड करेगा, साउथ हिस्से में लैंड करेगा। अब ये चंद्रयान 3 मिशन है, तो इससे पहले भी हम लोग 2 मिशन कर चुके थे। चंद्रयान 1 जब हम लोग किए थे तब 2008 का साल था। साल 2008 में दिसंबर महीने में चंद्रयान 1 जो है वो लॉन्च किया गया था, और उसके तहत हम लोग चंद्रमा की सरफेस तक पहुंचे थे। ध्यान रहे, चंद्रमा की सरफेस तक पहुंचे थे लेकिन उतरे नहीं थे, वहां पर समझ लो एक प्रकार से ऐसे टुकड़ा टाइप का गिराया गया था डिमॉन्स्ट्रेटर। तो वो सरफेस तक पहुंचने का एक अपना प्रमाण था, हम लोग 2008 में पहुंच चुके थे। लेकिन जो चंद्रयान 2 था
उसमें हम लोगों ने बाकायदे पूरा तैयारी की हुई थी 2019 में लॉन्च करके कि हम लोग रोवर उतारेंगे, अपना लैंडर लैंड कराएंगे और रोवर उतारेंगे जिससे सरफेस को और अच्छे से देख सकें। लेकिन उससे पहले देखो चंद्रयान 1 जो मिशन था इसने वाटर की खोज के बारे में बताया कि चंद्रमा पर पानी के अवशेष इसको मिले, और इसके ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही इसरो के लिए और हमारे देश के लिए कि पानी की खोज चंद्रमा पर भारत ने करी है। फिर हम लोगों ने विक्रम लैंडर बनाया। देखिए विक्रम लैंडर कुछ इस प्रकार से था, इसमें से रोवर निकलना था, प्रज्ञान रोवर निकलता और प्रज्ञान रोवर जाकर के उस पर चलता, तो इससे हम लोग सरफेस पर जो ये क्रेटर पाए जाते हैं इनको अच्छे से स्टडी कर सकते थे। लेकिन पिछली बार का मिशन ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। पिछली बार वाला जो था दोस्तों उसके 3 पार्ट थे, जो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 मिशन, उसके चंद्रयान 2 जो मिशन था उसके 3 पार्ट थे, और इस बार वाले के भी 3 पार्ट हैं लेकिन अलग अलग हैं, थोड़ा सा अलग है। देखो यहां पर ये जो था ये ऑर्बिटर था, एक ऑर्बिटर आज भी है वहां पर, ऑर्बिटर अभी भी घूम रहा है, ऑर्बिटर था और एक विक्रम लैंडर था। ठीक है, विक्रम लैंडर के अंदर से ही प्रज्ञान रोवर निकलना था, लेकिन पिछली बार 2.1 किलोमीटर दूरी रह गई थी मात्र, और उसी टाइम पर कनेक्शन टूट गया इसरो से, भारत से कनेक्शन टूट गया और इस वजह से वो प्रॉपर तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई मतलब कि वो बहुत ही हार्ड तरीके से गिरा वहां पर और फिर उसके परखच्चे उड़ गए। बाद में नासा की मदद से वहां पर सैटेलाइट तस्वीरें भी मिली और जिससे पता चला कि वो क्षतिग्रस्त हो गया था, ठीक तरीके से प्रॉपर तरीके से वो लैंड नहीं कर पाया था, लेकिन हम लोग काफी ज्यादा करीब पहुंच गए थे। तो इस बार हम लोग थोड़ा सा पहिए में उसको लैंड कराने के जो तरीके हैं उसको और ज्यादा अच्छे से स्टडी किए और ज्यादा मजबूत ढंग से बनाए हुए हैं। इसके बाद हम लोग सेम वही जो विक्रम लैंडर है वो फिर से उतारने जा रहे हैं। इस बार भी 3 पार्ट हैं इसके, लेकिन इस बार का जो 3 पार्ट होगा उसमें देखो उसमें प्रपोल्सन सिस्टम जोड़ा गया है, इस बार ऑर्बिटर नहीं है, ध्यान रहे, क्योंकि पिछला वाला जो ऑर्बिटर है वो काम कर रहा है, 90% तक मिशन सक्सेसफुल था। ऑर्बिटर ने बहुत सारी चीजें बताई इसरो को बहुत सारी जानकारियां भी दी, बहुत सारा मदद भी किया। इस बार वाले में भी काफी मदद करेगा वो। तो ऑर्बिटर अभी भी अपना काम कर रहा है, ऑर्बिटर मतलब जो ऑर्बिट का चक्कर लगाए, तो जो चंद्रमा की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है चंद्रयान 2 वाला भी वही अभी तक काम कर रहा है। चंद्रयान 3 में हम लोगों ने इस बार प्रपोल्सन सिस्टम जोड़ दिया है। प्रपोल्सन सिस्टम जोड़ने से क्या होगा कि इसको वहां पर चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होने में और अच्छे से मजबूती मिल जाएगी, उसको पावर मिल पाएगी। साथ ही साथ इस बार हम लोगों ने 5 इंजन की बजाय 4 इंजन यूज किया है। इस बार हम लोगों ने 1 इंजन कम कर दिया है क्योंकि इस बार इसको मजबूत करने के चक्कर में 200 किलोग्राम का वजन बढ़ गया था, और इस वजह से वजन बढ़ने की वजह से 1 इंजन हमें कम करना पड़ा। ठीक है, तो प्रज्ञान रोवर कुछ इस प्रकार से है, ये जा करके वहां पर जो क्रेटर पाए जाते हैं ना उनको स्टडी करेगा, जो काम पिछली बार चंद्रयान 2 नहीं कर पाया था अच्छे तरीके से। तो इस बार चंद्रयान 3 जो होगा कुछ इस प्रकार से जाएगा। देखिए ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये प्रपोल्सल सिस्टम है, ये जाकर के चंद्रमा की ऑर्बिट में अलग हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से अलग हो जाएगा यहां से, और यहां से ये जो है जो लैंडर है ये निकलेगा। बाकी ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है वहां पर प्रपोल्सल सिस्टम जो है वो कनेक्शन बनाए रहेगा और टच में रहेगा, तो ये जाकर के चंद्रमा की सतह पर उतरेगा विक्रम लैंडर। तो इसरो का ये मिशन है। और चंद्रयान 3 जो है कुछ इस प्रकार से देखिए, ये यहां पर रहेगा, कनेक्शन बना रहेगा और ये धीरे धीरे जाकर के सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इस बार सबसे ज्यादा हम लोग का फोकस रहेगा वो इसी पर रहेगा, क्योंकि पिछली बार यही नहीं हो पाया था सॉफ्ट लैंडिंग। देखो कुछ इस प्रकार से सॉफ्ट लैंडिंग होगी, यानी कि आराम से उतरना, सॉफ्ट तरीके से उतरना। तो हालांकि उबड़ खाबड़ जमीन कैसी भी हो, इस बार इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि जिससे वो आराम से तरीके से ये उतर सके। अब इसके भी अलग अलग पार्ट होंगे जो अलग अलग काम करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग पीपीटी के माध्यम से कुछ और इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड। तो चंद्रयान 3 जो मिशन था यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 14 जुलाई को 2:35 पर यह लॉन्च किया गया। सतीश धवन सेंटर LV-M3-M4 रॉकेट के जरिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में पड़ता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो ये 23 अगस्त को जाकर के पहुंचेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त को शाम को 5:47 पर पहुंच जाएगा, नहीं तो 24 अगस्त तक पहुंच सकता है। और सॉफ्ट लैंडिंग की पूरी तरीके से प्लानिंग की गई है कि ये जो जाकर के वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करे। इस बार इसमें लैंडर है, रोवर है और प्रोपल्सन मॉड्यूल है। इस बार इसमें ऑर्बिटर नहीं है। 14 दिनों तक वहां पर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि जो अपना विक्रम लैंडर है और जो प्रज्ञान रोवर है दोनों की वैलिडिटी समझ लो 14 दिनों तक है, और वो 14 दिन अर्थ का 14 दिन होगा, यानी 14 अर्थ डे जो होगा, यानी कि अपना वाला जो 14 दिन है उस हिसाब से वहां पर ये रहेंगे, क्योंकि वहां पर दिन अलग होता है। प्रोपोर्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिटर में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन को स्टडी करेगा। धरती से जो रेडिएशन आती है पृथ्वी से उसको स्टडी करेगा। क्या कारण है कि चंद्रमा लगातार पृथ्वी का चक्कर लगाया जा रहा है, क्योंकि इकलौता ये नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह है। इसके जरिए ये पता लगाएगा कि लूनर सरफेस जो है यानी चंद्रमा की सरफेस है ये कितनी सिस्मिक है,
कितनी यहाँ पर सिस्मिक है, सॉइल और यहाँ पर डस्ट का स्टडी किया जाएगा, जिससे पता लगेगा कितना ये पुराना है, कितना मतलब ब्रह्मांड को और अच्छे से समझने में, स्टडी करने में मदद मिलेगी। पानी वगैरह तो हम लोग खोज ही लिए हैं, ठीक है। चंद्रमा की धरती पर चाइना जो है वो चावल भी उगा चुका है। फिलहाल ये सारी एक्सपेरिमेंट की जाएंगी। अब देखो बाकी डिटेल है यहाँ पर, ये वही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताया। 16 मिनट के बाद जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये शामिल हो गया। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट समझ लो पृथ्वी की कक्षा है, पृथ्वी की कक्षा है जो 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहां पर जो है 16 मिनट में अपना ये चंद्रयान 3 पहुंच चुका है, और वहां पर पहुंचने के बाद ही मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। 16 मिनट पे वो पहुंच गया था लॉन्चिंग के। 22 दिन तक ये पृथ्वी के एलिप्टिकल ऑर्बिट में रहेगा, और उसके बाद जो है ये धीरे धीरे ऐसे एलिप्टिकल ऑर्बिट में बढ़ते 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 तब जाकर के ये कहाँ जाएगा, चंद्रमा की तरफ जाएगा, यहाँ पर मूव करेगा। क्योंकि यहाँ से ये ना अपना एक प्रकार से बेस बनाएगा, ठीक है, पावर जनरेट करेगा, और उसके बाद यहाँ थोड़ा सा प्रपोल्सन सिस्टम मदद कर देगा, तो ये पहुंच जाएगा चंद्रमा की ऑर्बिट में। उसके बाद ये जाकर के 13 दिन तक चंद्रमा का चक्कर लगाएगा। 100 किलोमीटर के ऊपर प्रोपोर्शन मॉड्यूल जो है ये लैंडर से अलग हो जाएगा 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और उसके बाद फिर लैंडर जो है धीरे धीरे करके ये लैंड करेगा, ठीक है। अब देखो लैंडिंग के बाद से 14 दिन का और काम है, 14 दिनों तक ये एक्सपेरिमेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो प्रोपोर्शनल मॉड्यूल जो है इसकी 3 से 6 महीने का कार्यकाल है, यानी कि ये 3 से 6 महीने तक काम करता रहेगा, ठीक है, लॉन्चिंग के बाद, जबकि वो दोनों 14 दिनों में खत्म हो जाएंगे। विक्रम लैंडर है जो 14 अर्थ डेज का इसका काम होगा, ये 1726 किलोग्राम का है। इसके अलावा ऐसे ही प्रज्ञान रोवर है कि भी 14 अर्थ डेज का इसका कार्यकाल है, टाइम है, और ये 26 किलो का है, ठीक है। ये पैनल को मदद ये पावर जनरेट के लिए करेगा। ये सिर्फ लैंडर से कम्युनिकेट कर सकता है, यानी रोवर लैंडर का को डेटा भेजेगा और इस लैंडर से डेटा को आगे पहुंचाया जाएगा। क्लियर। तो इस हिसाब से हम लोग अपना चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किए हैं, और चंद्रयान 3 मिशन के जरिए देखो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग पार्ट हैं। अगर आप रीड करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना, इसमें अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताया गया है। तो मोटा मोटा आप जान लिए कि यहाँ पर चंद्रयान 3 मिशन है क्या। चंद्रयान 3 के बारे में जो भी अगर क्वेश्चन वाला जो भी चीजें बनती है तो क्वेश्चन वाइज मैं वीडियो आपको अलग से दे दूंगा, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे। ये वीडियो तो एक इन्फॉर्मेशन के लिए है। अगर एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, वैसे तो मैंने आपको सारा चीजें बता दिया है, लेकिन मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी आपको एक वीडियो दे दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद जरूर लिख देना, और प्राउड टू बी इंडियन जरूर लिख देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में ऐसे ही और किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।